हाँ जी महाजिर, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, गालिब कैसे हैं आप सर? खैरियत से? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे पहले कॉल पे लिया। आप सबसे कुछ नहीं पहले आए आपने थे। हाँ, अच्छा। आपने 2-3 बातें की मैं तो सोच के आया था एक और चीज़ लेकिन आपने जो पहली बात की गारे हिरा पे जो लोगों ने लिखा होता है और हम्म। वॉल चॉकिंग हो जाती है। तो उस पे कमेंट करूंगा मैं कि जब आप स्पेशली मक्का या मदीना वहां पर रहते हैं ना तो जो लोग वहां पर रेगुलर उनका आना जाना होता है तो वो बड़े उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना रिलीजन या जो हरम या उसकी जो इज्जत और एहतराम होता है वो ख़त्म हो चुकी होती है। स्पेशली वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती, उसमें तो ये है कि वहाँ पर लड़कियों को भी देख रहे होते हैं, इवन कोई ना कोई उल्टी-सीधी बात भी कर रहे होते हैं। गालम-गलौज भी हो जाता है। अ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जो लोग वहाँ पर आते-जाते रहते हैं, उनका सेंसिटिविटी इश्यू वैसे भी इतना नहीं रहता और वो इज़्ज़त-एहतराम उनके ज़हन से वैसे भी निकल जाता है। एक तो मेरे ख़्याल से ये वजह हो सकती है। दूसरा लोग थोड़े से इमोशनल भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं। हर तरह के लोग होते हैं। कोई ना कोई इस तरह का होगा जो इमैच्योर होगा 15, 16, 17 साल, 18 साल, उसने लिख दिया होगा, तो पॉसिबली ये 2 वजह हो सकती हैं। हाँ हो तो बिल्कुल ऐसी बात ही यार, मैं ये नहीं कहता कि किसी ऐसे बंदे को कोई सजा मिले जिसने उधर लिखा है, मगर जी, जी, बात जी। सिंपल सी है ना कि ये लोग कर हाँ, क्या रहे हैं? एग्ज़ैक्टली किसी और ने दूसरा आज किसी ने गारा हीरा में पीटीआई लिखा है, तो कल गारा हीरा में कोई गंदी तस्वीरें बना के आ गया, तो फिर क्या होगा फिर? हाँ, ऐसे ही है। दूसरा ये जो खातून जिनका ज़िक्र मुझे इस मैंने न्यूज़ तो फ़ॉलो नहीं की। ये हम्म। आपसे सुना है इससे पहले एक वो जो मैं न्यूज़ की जो नहीं आर्टिकल्स चलते हैं उससे थोड़ा बहुत पता है लेकिन मेरे ज़हन से ये गुज़री नहीं है, नज़र से गुज़री नहीं है। एक तो एनआईसी की जहाँ तक बात है ना जो आपने मेंशन किया जनवरी तो बहुत पता सारे नहीं वो लोग सच है कि नहीं है एनआईसी ना, मुझे इस बारे में पता हाँ, नहीं। बहुत सारे लोग उनकी हम्म। बर्थडेज़ वो ऐसे ही लिख देते हैं, जहाँ पर स्पेशली पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बच्चे आपको पता है पाकिस्तान में कितने इग्नोर होते हैं, कैसे एनआईसीज़ बनते हैं, बेफ़ाम कैसे बनते हैं, तो वो हम्म। इस वजह से यही डेट लिख दी जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट भी मेरे ख़्याल से नादरा का सिस्टम ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट यही डेट होती है, तो वो साल पूछ के या अंदाज़ा लगा के इस तरीके से डेट्स लिख देते हैं। रह गई जो उसको आयतें वगैरह नहीं आती थी ना, मैं स्पेशली आप गाँव में या इन एरियाज़ में जाएँ, जहाँ पर गरीब लोग हैं, जिनकी इतने पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तो ये जो रिलिजन है, ये ऐसे ऐसे पैचेज़ हैं पाकिस्तान में बहुत सारे, जहाँ पे वाक़ई लोगों को कोई आयत सूरत नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। मैं खुद मिला हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों से, हैं मुसलमान, बूढ़े-बूढ़े हैं, लेकिन उन्हें कलमा तक नहीं आता, कहने को मुसलमान है, हम्म। नाम मुसलमान वाले। पाकिस्तान में ऐसे हैं बहुत सारे। आप भी जानते होंगे, आपको भी पता होगा। रह गई बात वो वहाँ पर उस खातून के साथ होता क्या है, ये तो वो डिपोटेशन बाद का में चांस बहुत ज्यादा है, अगर तो ये वाकई मतलब मुझे तो नहीं वैसे लग रहा कि ये कोई ड्रामा कर रही है। ये आप जो बात कह रहे हैं मैं इससे एग्री करता हूँ। हो हाँ, सकता है वो इतनी डिस्कनेक्टेड हो ये कि वो मतलब हाँ, ना ही हो टोटली। हाँ, होते हैं होती लोग हैं, ऐसे भी। बिल्कुल, हो भी सकता है, ऐसे क्योंकि होती हैं। देखें उसके लिए ये भी मैटर नहीं करता ना। अगर तो वो कोई पक्की मुसलमान होती तो वो हिंदू के पीछे जाती, वो जाती नहीं। वो ऑलरेडी कोई एग्ज़ैक्टली पक्की मुसलमान नहीं है। और वो दूसरा काफी उसका एज दुनियादार से लोग होते हैं, वो शायद है। हाँ, उसकी एज आपने बताई मतलब अगर वो 26-27 साल है, 26-27 एक बंदा जो घर से बाहर नहीं निकला, उस मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, उसकी अवेयरनेस क्या होगी हम्म। दुनिया के हवाले हम्म। से, वो बहुत ज़्यादा डम होते हैं लोग। मतलब वो डम आप गलत लफ्ज़ कह रहा हूँ मतलब नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़ाहिर है फिर वो आप अपने माइंडसेट के मुताबिक आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती, कुछ आपको इधर-उधर से देख कर आपको लगता है अच्छा यार यही सही है, आपका वर्ल्ड व्यू वही बन जाता है। हाँ, ये अब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसे हो सकता है कि ये इसको मजहब का ना पता हो, ये बस सीधी सी हो। 100% ऐसा हो सकता है, हाँ। इसमें कोई शक वाली अच्छा बात नहीं है। मैं आपकी एक वो क्लिप देखा था रात पता नहीं आदत बन गई है कोई ना कोई इस तरह का लंबी ऑडियो लगा के वो सुनते-सुनते मैं बाज़ दफ़ा सो जाता हूँ। तो वो जो कल या परसों गुज़री थी मेरे ख़्याल से आपने शायद पोस्ट की थी जिसमें हसन निसार के हवाले से आपने बात की थी। आई थिंक हम्म। वन ऑफ द लास्ट पीपल जिनकी मैं आप कह लें पाकिस्तान के अंदर ना रिस्पेक्ट करता था। आई थिंक ही वाज़ वन ऑफ दोज़ और ये इस वाक़ये हम्म। से पहले
इस वाक़ये से पहले ही मेरे उससे निकल गया था कि यार अच्छा ये जो बंदा है, ये सेल्फ हेट्रेड का मारा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग बाहर भी ना आपको पाकिस्तानी ऐसे मिलेंगे जो कि हम्म। अपनी आइडेंटिटी को लेकर ना शर्मिंदा होते हैं, फिर वो उससे नफ़रत करते हैं, फिर अपने जैसे लोगों में उठना-बैठना कम करते हैं, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। तो हसन निसार बेसिकली बहुत क्रिटिसाइज़ सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को हमेशा से करता आया था। और ये उसका एक सेल्फ हेट्रेड का एक आप कह लें कि एक एंगल था। और जो उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया ना यहाँ से कि मैं हूँ ही नहीं इनसे रिलेटेड, तो आई हम्म। थिंक इट वाज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर हिम कि यार मैं कनेक्टेड नहीं हूँ यहाँ के लोगों से। और ये सिर्फ हसन निसार की बात नहीं है, एक और हैं वो मुईद पीरज़ादा। वो पिछले दिनों उन्होंने एक वीलॉग किया हुआ था और इसी तरह की मिलती-जुलती उन्होंने बात की थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि उनमें भी सेल्फ हेट्रेड और सब कॉन्टिनेंट स्पेशली पाकिस्तान के लोगों से जो नफ़रत है, वो कितनी ज़्यादा है। ही वाज़ सेइंग समथिंग लाइक कि जी मैं यूएस की सड़कों पर और कनाडा की सड़कों पर जब गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों में ना वो नहीं है, सेंस ड्राइविंग सेंस खत्म होती जा रही है। 10-15 साल पहले होती थी और मेरे ख्याल से उसकी वजह ये है कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस आ गए हैं यहाँ पर। तो आई वाज़ थिंकिंग कि यार ये बंदा मतलब व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू प्रूव कि अब उसने जो कभी गलत इस्लामाबाद में गाड़ी नहीं चलाई। मोहित पीरज़ादा इस्लामाबाद में नहीं रहता था। एग्ज़ैक्टली मतलब वो आप हर जो गलत चीज़ हो रही है, नहीं तो आप आप उसको जो ब्लेम कर बंदा रहे हैं। इस्लामाबाद में रहा है ना, उसको पता है इस्लामाबाद में लोग ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हैं। इस्लामाबाद में एग्ज़ैक्टली। सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सी वाले या फिर जो पिकअप्स चलाते हैं, हाईएस्ट वगैरह जो रूट वाली गाड़ियां चलती हैं, उनके लोग ट्रैफिक वायलेशंस करते दिखाई देते हैं। लोग इस्लामाबाद में ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हैं। मैं हुँ, हुँ। और मैंने इस्लामाबाद के अलावा मैंने पाकिस्तान में, मैंने पंजाब में गाड़ी चलाई है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने सिंध में भी गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है, मैंने सिंध में भी गाड़ी चलाई, ठीक है। और इस्लामाबाद में मैंने गाड़ी चलाई है। इस्लामाबाद में तो आपको ट्रैफिक रूल्स की कोई वायलेशन नहीं करता। लोग इंडिकेटर दे के आपको ओवरटेक करेंगे, आपको राइट साइड से ओवरटेक करेंगे। कभी आपको बहुत कम होता है, होते हैं जाहिर बात है, और उतने दुनिया में हर जगह होंगे, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी आया तो मैंने देखा कि और दूसरी जगहों पर भी लोग ऐसे होते हैं जो जाहिलाना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब आप इसको ये कह नहीं सकते, मगर इस्लामाबाद में लोग नहीं पाबंदी करते हैं मैं ट्रैफिक ये जो लॉ ड्राइविंग कानून। ड्राइविंग मैंने भी यूएई में भी किया है, मैंने 3-4 मुल्कों में हाँ, किया। पाकिस्तान में तो मैं बहुत इवन के छोटी उम्र से। रावलपिंडी में भी करते हैं, रावलपिंडी में भी, लाहौर हाँ, में भी, लाहौर में भी कहने करते का हैं, मगर लाहौर में कुछ गालिब लोग ऐसे हैं नहीं करते। गालिब साहब कहने हम्म। का मतलब ये है कि ये जो है ना कि आपको जहाँ पर कोई बुराई या गंद नज़र आए, हम्म। आप फ़ौरन हम्म। से अपना जो आपके दिल के अंदर नफ़रत है ना पाकिस्तान के लोगों से या सबकॉन्टिनेंट के लोगों से, सेल्फ हेट्रेड वो निकल के सामने आ जाती है। तो मुझे ये इवन आप कह लें कि जो मैं अपने जो जिनको मैं अपना समझता हूँ, जिस तरह अभी 2-3 दिन पहले मैं उसका हारिस का था कोई, हारिस का एक वीडियो थी जिसमें वो गालिबन ये जो खादिम रिजवी का बेटा है उसकी बात कर रहा था। लेकिन एट द एंड उन्होंने मतलब उनके भी मुँह से वो जो हेट्रेड निकली थी ना कि ये गंदे होते हैं पाकिस्तानी, जहाँ जाते हैं गन डाल देते हैं, इनका रहना मतलब ठीक है, आप एक पॉइंट को हाइलाइट कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये बात हाइलाइट करते हैं ना कि यार अच्छा मेरे अंदर नफ़रत कितनी छुपी हुई है या छुपी हुई नहीं मतलब मेरे अंदर हेट्रेड कितना ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज़ कि आप की नेशनैलिटी ये है या आप सब कॉन्टिनेंट से हैं या स्पेसिफिकली पाकिस्तान से हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि हम लोगों को भी शायद रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि यार एग्जैक्टली नहीं है, लोग। एग्जैक्टली है। ये हर वक्त इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन, ठीक है यार, इंडिया हमसे आगे है, मगर हर वक्त ये कहना, मतलब कई दफा ऐसे लगता है कि लोग जब बातें करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो कहीं ऐसे लगता है कि लोग इंडिया इंडिया वालों को अपीज करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए एग्ज़ैक्टली, इंडिया के हक में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ। कई जगह नेसेसरी नहीं होता, वहां पे एग्ज़ैक्टली, बात कर दी एग्ज़ैक्टली। जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये आप जो है ना किसी कंपैरिजन में पड़े रहें। और फिर ये कई जगह पे फिर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो खाम खा हिंदुइज्म की तारीफ कर देंगे। मैं कहीं फेसबुक पे बड़े बड़े दानिश्वर जो पुराने हैं उनको मैं आजकल देखता रहता हूँ, कई बार ऐसी फजूल बातें कर देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर जो लोग फेसबुक को जानते हैं उनको पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी मैं किसी वक्त बड़ी इज्जत करता था, आजकल वो इल्हाद की तबलीग छोड़ के या पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की तरवीज छोड़ के आजकल वो टोटल
इस तरह से ब्रांड मार्केट अपने आप को कर रहे हैं कि वो ज्यादा अपीलिंग हो जाएं इंडियन ऑडियंस के लिए। ये काम उन लोगों ने शुरू किया हुआ। सर ठीक वो है, देखिए ऑनेस्टी की मिसाल वो अपने बड़े परवेज कई हुड्डा। लोग थे जिनकी इज्जत करता था। ये सिर्फ हसन निसार हैज नॉट ओनली फॉलन फ्रॉम ग्रेस, इसके अलावा भी कुछ लोग थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, जिनके और उन लोगों की बातों में वजन था। मगर फेसबुक इररेलेवेंट हो रही है साथ साथ। और दूसरी बात है कि आज से 10 साल पहले जहां पे 100 200 500 लाइक्स फेसबुक पे बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, अब 5-5 हजार लाइक्स का टाइम आ गया। फिर हिंदुत्वा के लाइक्स बीच में काफी अच्छे लगते हैं लोगों को, तो लोग उनके हक में बात शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि एक्टिविस्ट होते हुए हिंदुत्वा के प्रोपेगेंडा का शिकार होते जा रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे भी ये ट्रेंड इस टाइम चल रहा है पूरे का पूरा। और मेरी तो बड़ी गहरी नजर है इस बात के ऊपर, और मैं देखता रहता हूं कि ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। सिर्फ यार अपीजमेंट ही क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। इधर के लोग, इंडिया के लोग जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, पाकिस्तान के लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। ठीक है, हर वक्त आपका इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं चलता। हाँ, जिन बातों में चलता है उधर चलता है, मगर कंपैरिजन का मकसद जो है वो पाकिस्तानियों को करेक्ट करना होना चाहिए, हिंदुत्वा की ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी शर्मनाक है असल में। मैं इस पे वो एक परवेज हुड्डा की एक था, उन्होंने बड़ी बहुत खूबसूरत बात की कि यार आप इंडिया पाकिस्तान में किसी बंदे को भी उठा लें और उसका डीएनए करें तो आपको उसकी एंसेस्ट्री का पता चल जाएगा, कहाँ से वो बिलोंग करता है। वेरी सिंपल। जो शायद $200 में उन्होंने कराया था अपने हसन साहब ने। तो एक चीज नहीं पता चलेगी डीएनए से कि इसका रिलीजन क्या था। तो वो बड़ी प्यारी, मतलब दैट इज सुपर ऑनेस्टी ना, कि आप हर चीज से ही निकल के बाहर आप ये बात करते हैं। तो डीएनए के जरिए हसन निसार ने शायद डीएनए के ऊपर एक आर्टिकल भी कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, वो सर वो मैंने उनकी बेसिकली उनकी बुक बातों को रिकमेंड समराइज की करें थी तो कि हु वी आर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। ये बुक मैंने रिकमेंड की थी, चूंकि लोग पढ़ भी रहे हैं, कई हमारे दोस्त हैं वो इस टाइम पढ़ रहे हैं। मैं खुद उसको शुरू किया, मैं पढ़ नहीं पूरी पाया अभी तक। ठीक है, तो वो बताती है कि हमारे रूट्स कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से होके हम आए, और इंसान का डीएनए क्या बता सकता है। मगर इंसान का डीएनए किसी शख्स के बारे में ये नहीं बता सकता कि फलां आला नस्ल है तो फलां घटिया नस्ल है। ये दुनिया की सबसे स्टूपिड बात है। हसन निसार का सारा इंटेलेक्चुअल वेट जो है ना, वो जैसे जुपिटर की ग्रेविटी ने उसका सत्यानाश कर दिया एकदम। ठीक है, यहां उसे, वो किसी जुपिटर की ग्रेविटी में था और उसे लॉन्च कर दिया गया स्पेस में, और अब उसका वेट 0 हो गया। नहीं, तो उसका वेट एक, काफी अरसे से 0 था हाँ, सर। उसका नहीं, उसका मतलब वेट ऐसे से ही, हाँ एग्जैक्टली, वो काफी अरसे से लोग जो है ना ये बातें कर रहे थे, वो मगर अब एक जो है, हाँ नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री थी, जो मेरे जहन से नाम निकल गया। उसमें एक बड़ी जबरदस्त फैक्ट था जो मुझे भी बड़ा एस्टोनिशिंग लगा। वो ये था कि जब माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन का जो एक मैप है, अफ्रीका से लोग मुख्तलिफ जगहों पे निकले, तो हाँ जो जी, मैंने इंडिया अभी के अपनी बहुत, वीडियो में दिखाया भी है वो, जो मैंने हाँ इंडिया के, माइटोकॉन्ड्रियल लीव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी ना, हमारी 2 लाख साल पुरानी माँ, व्लॉग्स वाले चैनल पे, उसके अंदर मैंने दिखाया वो बकायदा माइग्रेशन वाला मैप वगैरह सारा हाँ तो कुछ। उसमें एक फैक्ट था कि बहुत सारे जो इंडिया के जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, या जिनको आप कह लें कि नेटिव्स हैं, उनकी हाँ रूट्स जाके मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों से, जो ऑस्ट्रेलिया हाँ के ओरिजिनल्स हैं। विच मीन्स के बेसिकली लोग ऑस्ट्रेलिया गए और हजारों लाखों साल पहले, एंड देन वापस इंडिया भी आके सेटल हुए। मतलब उसका कनेक्शन इस तरह मिलता था। विच मीन्स के जो जीन्स हैं या जो बाकी इंसानों के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हैं, ये स्कैटर्ड हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरे अंदर भी हो सकता है या आपके अंदर भी हो सकता है कि एक जीन्स आपकी शायद सेंट्रल एशिया के कहीं से कुछ हाँ, परसेंटेज जाहिर हो। बात है। हाँ, हो सकता है। इसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जीन्स मिक्स होते रहते हैं। वो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होते थे, बाद में कास्ट सिस्टम आ गया, जात पात आ गई, कोई राजपूत बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई दलित बना दिया गया, किसी को शूदर बना दिया, तो वो फिर जीन्स मिक्स नहीं हुए। मगर सिंपल बात यह है कि जो ब्राह्मण है वो भी असल में, उनके एंसेस्टर भी अफ्रीका से ही आए हैं, शहीदों के भी असल एंसेस्टर अफ्रीका से ही आ रहे हैं, द्रविडियंस और दलित्स के भी वहीं से आ रहे हैं, और यही है सब कुछ, और क्या। एग्जैक्टली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपका खाना पीना वहां पर है, जाहिर है, फिर वो एक माँ खाती है, उस पर असर पड़ता है, उसके इम्पैक्ट उसकी बच्चों पे आते हैं आगे से,
उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उस आबो हवा का, उस फूड का, जिस तरीके से वो रहते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसके मुताबिक उनके जो फीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं और ओवर 100,000 ईयर्स वो बड़े नुमाया हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आपकी बात इसमें तो हो सकता है कि इंसान की एवोल्यूशन, वैसे तो अब एवोल्यूशन के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर आ गया है और आई थिंक कि अगले चंद 100 साल में फिर जो है गेम उस तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है, और सब कुछ सीधा हो जाना है, ठीक है। आसिम भाई भी आ गए हैं। हाँ सर। आसिम भाई, आदाब। आसिम भाई, आदाब भाईजान। आदाब भाईजान, कैसे? सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। सर मेरा नाम, ओ सॉरी, मैं अपना नाम, सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं बहुत अरसा पहले, आज से कह लें 10-12 साल पहले, जब आप लोगों पर क़यामत टूटी थी, मेरे ख्याल से ये 10-12 कुराया साल साहब नहीं जिनका है, जिक्र किया। 7 साल हो गए। 6-7 साल पहले, 6 साल हाँ। पहले, 6.5 हो गए। मैं उससे पहले जब फेसबुक पे ना वो एक पेज होता था बहन सा, और उस टाइम पर वो जिसको बड़ा बैन होता था आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, उसके जी, बाद जी। एक ये चली थी ना मूवमेंट, जिसके अंदर लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला था कि अच्छा यार, रिलीजन से हट के भी कुछ चीज होती है। तो जी, जी, वो जी। जिन जिन लोगों को मैं जानता था उनमें एक आप भी थे सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। लेकिन अरे हमारा बहुत मोची पेज होता तो बेहतर, तो हम पे डाला गया था। हाँ, अच्छा इन पे डाला गया था। नहीं, मैं इनका माजरत, मोची पेज मेरा होता। इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें ना मेरी क्लियर उन्हीं पेजेस से ही हुई थी। स्पेशली जब वो उर्दू में कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट आता था ना, तो वो पढ़ के बड़ा डिफरेंट भी लगता था, पता भी चलता था जी, यार, जी। अच्छा उर्दू ये में, कौमी जुबान में शुरू तकरीबन हम लोगों ने किया था। हमारे साथ कुछ दोस्त और थे हाँ जिन्होंने रोशनी वगैरह शुरू किया था। तो पहली बार हाँ लिबरल किस्म के पेजेस उर्दू में हम लोगों ने शुरू करने वाले थे कि जी, उर्दू में भी बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को बताया जाए कि जी क्या होता है। वो मेरे लिए उसने बहुत काम किया सर। मैं डिप्रेशन में जाता रहता था, लेकिन उस वजह से ना वो बहुत मुझे हेल्प मिली थी उस टाइम। ठीक है, चलें, ठीक है मुहाजिर, सर सही है, सर शुक्रिया थैंक्स आपका थैंक्स सर, ठीक थैंक्स है, अ लॉट, थैंक्स अ ओके, लॉट। थैंक यू, फिर करेंगे बात, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।